हेलो क्लास 3। वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फ्लावर्स बुक का, जिसको क्या कहते हैं, सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। सो चिल्ड्रन, आपके भी स्कूल में जब भी अर्थ डे होता है, कब होता है ये? 22 अप्रैल को। यस, जब भी हमारे स्कूल में अर्थ डे होता है, हम क्या करते हैं? छोटी छोटी कोई एक्टिविटीज करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं, है ना। हम कभी A4 शीट पे, कभी A3 शीट पे, कभी हम बड़े वाला चार्ट बनाते हैं। हाउ टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ, अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में हम लोग चार्ट्स बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो क्लासरूम इन्होंने शो किया है, इन्होंने एक छोटा सा प्ले किया है और इसके ऊपर एक क्लासरूम शो किया हुआ है। इस क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं और एक टीचर हैं। तो वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं? वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन प्लान कर रहे हैं, जिसपे एक मैसेज होगा। वो क्या मैसेज होगा कि हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ को कैसे सेव करना है। हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। तो अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। The students of class 3 are having a fancy dress competition. तो वो क्या होने वाला है उनकी क्लास में? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। They want to spread the message of saving our earth. वो चाहते हैं कि हम अर्थ को बचाने का एक मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज फैलाना चाहते हैं सबके बीच में। तो रीड हाउ दे डू इट, वो कैसे करते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। तो मिस कार्निक, उनकी मैम का नाम क्या है? उनकी मैम का नाम है मिस कार्निक। मिस कार्निक जो है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आई है बच्चों के लिए। शी सेज, सो मिस कार्निक हैज सम इंपॉर्टेंट न्यूज। शी सेज, children, I have exciting news for you. 22nd April is Earth Day. We will have a fancy dress competition on that day. So मैम क्या अनाउंस कर रही है क्लास में? वो कह रही है, बच्चों आपके लिए मैं एक बहुत एक्साइटिंग सी न्यूज लेकर आई हूँ। और वो न्यूज क्या है कि 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे है और हम उस दिन अपने स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखने वाले हैं। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो each one of you must dress up as a tree. आप में से हर कोई या तो एक ट्री बन के आएगा, या एक क्लाउड बनेगा, या एक एनिमल बनेगा, एंड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। और जो भी आप बनोगे उसके बारे में आप बात करोगे, आप बताओगे। ओ, बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं वाओ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, व्हाट फन, कितना मजा आएगा, है ना। बच्चे जब कोई भी आपको नई चीज पता चलती है तो आप लोग डिस्कशन करते हो ना, बातें करने शुरू कर देते हो फटाफट से। तो यहाँ पर भी ये बच्चे आपस में बातें करने लगे, ओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, व्हाट फन, कितना मजा आने वाला है। अब जब मैम चली जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं? आपस में सोचते हैं और डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। तो द चिल्ड्रन थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट टू डू। तो बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग सब बच्चे अपने अपने माइंड में प्लान बनाते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि हम क्या करेंगे। अब ये गर्ल बोलती है, हाउ वुड आई लुक एज अ होमलेस टाइगर। वो कहती है, अगर मैं एक होमलेस टाइगर बन जाऊं, होमलेस मतलब कि जिसके पास घर नहीं है, अगर मैं एक होमलेस टाइगर बन जाऊं तो मैं कैसी लगूंगी। दूसरा बोलता है, मे बी आई कैन कम एज अ प्लास्टिक बॉटल एंड टॉक अबाउट रिसाइकलिंग। वो कहता है, मैं अगर एक प्लास्टिक बॉटल बन जाऊं और रिसाइकलिंग के बारे में बात करूं। रिसाइकलिंग का मतलब किसी भी चीज को दोबारा से यूज करना। तो मैं अगर दोबारा से यूज करने की बात करूं तो ऐसे ही आपस में बातें करते हैं और वो डे आ जाता है जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। उस दिन क्या होता है? इट इज अर्थ डे। अर्थ डे आ गया, ठीक है। द हॉल इज फिल्ड विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब हॉल में क्या है? पेरेंट्स और टीचर्स सब बैठे हैं, ठीक है। क्लास 3 प्राउडली प्रेजेंट्स द अर्थ डे परेड। अब क्या है? मैम बता रही है कि क्लास 3, ये देखो क्लास 3 जो है वो पहले क्लास, यहाँ तो पेरेंट्स बैठे हुए हैं। क्लास 3 जो है वो पहले क्या शो कर रही है? परेड शो कर रही है, मार्च पास्ट दिखा रही है। उसके बाद आवर स्टूडेंट्स विल टेल अस टू केयर आवर प्लैनेट। हाउ टू केयर आवर प्लैनेट, हमारी प्लैनेट को
कैसे केयर करना है, उसका ध्यान कैसे रखना है हमारे बच्चे आपको आज दिखाएंगे। मैम ये पहले अनाउंसमेंट कर देती हैं, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टेज पर कौन आता है? अरविंद गोपालन। सबसे पहले अरविंद गोपालन स्टेज पर आता है, ये अरविंद गोपालन है, ठीक है। तो वो बोलता है एंड ही इज नर्वस बट एक्साइटेड। वो कैसा क्या फील कर रहा है? जब आप सबसे पहले किसी को स्टेज पर बुला लेते हो तो सबसे पहले वो क्या फील कर रहा होता है कि मैं अकेला हूँ, अभी मैं फर्स्ट हूँ, है ना। वो कैसा होता है? नर्वस होता है बट एक्साइटेड भी है। वो बोलता है आई एम अ बस, मैं एक बस हूँ। यूज मी, मुझे यूज करो। इंस्टेड ऑफ बजाय, मतलब इसका मतलब होता है बजाय, आप बजाय, इंस्टेड ऑफ अ कार, कार की बजाय मुझे यूज करो। आप मुझ में बैठ कर जाओ। एक कार में कितने लोग जाएंगे? मैक्सिमम 5, बट बस में कितने बैठेंगे? अराउंड 60। तो कहते हैं उस कार में जाने के बजाय मुझ में जाओ। अगर आप 560 पीपल हैं तो कितनी कार्स चाहिए होंगी? 12 कार्स। अब 12 कार्स रोड पे चलेंगी तो क्या होगा? ट्रैफिक होगा, पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक जैम्स भी हो सकते हैं, परेशानी भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि यूज मी इंस्टेड ऑफ अ कार, कार की बजाय मुझे यूज करो। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करो। प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स को रोको। सेव मनी, अब हर कोई अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आएगा तो इसकी बजाय एक ही बस में पेट्रोल डालो ना और सारे एक साथ इकट्ठे होके जाओ, मनी भी बच गई, पोल्यूशन भी नहीं हुआ, ट्रैफिक जैम भी नहीं हुआ। तो वो इस तरीके से सबको समझा कर जाता है। थैंक यू। सेकंड कौन आई? सेकंड प्लेस पर आई शबनम खान, ठीक है। शबनम खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इसने सिर पे बल्ब लगाया हुआ है और ये बल्ब भी बनी हुई है, तो वो कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचानी है, आप ये अब आज हम ये सीखेंगे। वो बोलती है आई एम अ बल्ब, मैं एक बल्ब हूं। स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, मुझे बंद कर दो जब भी आप रूम में नहीं हो, तो आप मुझे बंद करके जाओ। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, थैंक यू। वो कहती है इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बचाओ और एनर्जी भी बचाओ। सब क्लैप करते हैं। अब नेक्स्ट कौन आता है? गोपाल सिन्हा। अब गोपाल सिन्हा जी क्या बताते हैं हमें? हाउ टू रिसाइकल वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे हमें रिसाइकल करना है, कैसे उसको दोबारा से यूज करना है। वो बोलता है आई एम अ गार्बेज बिन, मैं एक गार्बेज बिन हूं, डस्टबिन हूं। वो डस्टबिन बन के आया है, ठीक है। वो बोलता है हेयर आर सम थिंग्स यू कैन रिसाइकल। वो कोई कहता है कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जिनको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। दिस इज एन एल्यूमिनियम कैन एंड दिस इज अ न्यूज पेपर। कहता है ये एक एल्यूमिनियम कैन है और ये एक न्यूज पेपर है। अब आप इनको यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, दोबारा से यूज कर सकते हो। कैसे? इफ वी रिसाइकल न्यूज पेपर्स, अगर हम न्यूज पेपर्स को रिसाइकल करते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करते हैं यानी कि उनको दोबारा यूज करते हैं, तो ईच फैमिली कैन सेव 2 ट्रीज अ ईयर। हर फैमिली एक साल में 2 ट्रीज बचा सकती है। तो हमारे इंडिया में कितनी फैमिलीज हैं? 1 करोड़ फैमिलीज तो होंगी। तो 1 करोड़ फैमिलीज अगर न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करेंगी तो 2 ट्रीज हर फैमिली बचाएगी। तो यानी कि 2 करोड़ ट्रीज हमारे बच गए। तो क्योंकि न्यूज़पेपर बनाने में हमारे ट्रीज यूज होते हैं, तो अगर हम न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करने लग जाएंगे, हम न्यू ट्रीज को यूज नहीं करेंगे, तो हमारे 2 ट्रीज बचेंगे एक साल में एक फैमिली के घर से। सो प्लीज रिसाइकल टू सेव आवर अर्थ। इसलिए वो कहता है कि अपने अर्थ को बचाने के लिए रिसाइकल करो, न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करना शुरू करो। अगर हम न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे पुराने न्यूज़पेपर्स को, तो हमारे ट्रीज बचेंगे तो कितनी बचत होगी, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि आप अपना न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करो। अब नेक्स्ट कौन आ गया? नेक्स्ट आ गई टेरेसा ल्यूइस। अब टेरेसा ल्यूइस बता रही थी ना कि मैं ट्री बन जाऊं, मैं टाइगर बन जाऊं तो कैसा लगेगा, ठीक है। अब वो टाइगर बन के आई हैं। शी स्पीक्स ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स। वो बोलती है कि टाइगर्स को कैसे सेव करना है। अब वो बोलती है आई एम अ टाइगर, मैं एक टाइगर हूँ, एंड माई होम, और मेरा घर,
द फॉरेस्ट, जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं, हैज़ बीन कट डाउन, मेरा घर काट दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड, अब मेरा घर भी काट दिया और अगर ट्रीज काट दिए तो वहाँ पर कोई एनिमल ही नहीं रहता, फॉरेस्ट काट दिया कोई एनिमल ही नहीं है, मुझे मेरा फूड भी नहीं मिलता. देयर आर नॉट मेनी टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर टाइगर्स ही नहीं रह गए हैं, खत्म हो गए हैं टाइगर्स. प्लीज सेव मी एंड माई फ्रेंड्स. वो सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरा फॉरेस्ट मत काटो, मेरा घर मत डिस्ट्रॉय करो, मेरे फ्रेंड्स को मत डिस्ट्रॉय करो, मेरे फ्रेंड्स को बचाओ, मुझे बचाओ. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो मुझे मेरा खाना भी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो बिना खाने के मैं मर जाऊंगा. तो टाइगर के बारे में सोचो, उसको भी बचाना है, इसलिए ट्रीज को बचाओ. अब बिनीता टुकी क्या कहती है? वो कहती है कि शी आस्क्स अस टू सेव द ट्रीज. आई एम अ ट्री, वो कहती है मैं ट्री हूँ. आई गिव यू क्लीन एयर, मैं आपको साफ सुथरी एयर देती हूँ, हवा देती हूँ, ऑक्सीजन देती हूँ, वुड देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ, मेडिसिन देती हूँ. मैं कैसे आपको मेडिसिन देता हूँ? मेरे ट्रीज से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लीव्स निकलते हैं, जो भी निकलते हैं ट्रीज से, उन सबसे मेडिसिन बनती हैं और मेडिसिन से आप सबका इलाज होता है. यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, आप मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते. येट आई एम बींग कट डाउन, फिर भी मुझे काटा जाता है. प्लीज सेव मी, थैंक यू. वो कहते हैं मुझे भी बचाओ, प्लीज ट्रीज को बचाओ. मेन बात क्या है? मेन बात यही है बेटा, अगर हम ट्रीज को बचाएंगे, ट्रीज को नहीं काटेंगे, तो हमारी सब कुछ बचेगा. क्या बचेगा? हमारे एनिमल्स बचेंगे, फॉरेस्ट बचेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, हमारी अर्थ. सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है? हमारे ट्रीज को बचाना है. हमें न्यू ट्रीज लगाने हैं और पुराने ट्रीज को बचाना है, तभी हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं. नेक्स्ट, जमशेद नरीमन स्पीक्स अबाउट वाटर पोल्यूशन. अब ये पानी के बारे में भी बोल रहा है. जमशेद नरीमन है, ये वाटर बना हुआ है. ये कहता है मुझे भी बचाओ. आई एम वाटर, मैं वाटर हूँ. पीपल हैव पोल्यूटेड मी, लोगों ने मुझे भी गंदा कर दिया है. दे डम्प गार्बेज इन रिवर्स एंड ओशंस, लोग क्या करते हैं? गार्बेज यानी कि कूड़ा रिवर्स में, ओशंस में गंद फेंकते हैं, मुझे गंदा करते हैं. दे ऑल्सो वेस्ट मी अ लॉट, और मुझे वेस्ट भी बहुत करते हैं. कई बार हम क्या करते हैं? गाड़ी वॉश करने के लिए आ जाते हैं तो पाइप लगाते हैं. हमें कार वॉश पाइप से नहीं करनी चाहिए, बकेट और क्लॉथ लेकर करनी चाहिए. और हमारे को अगर जितना पानी पीना है उतना ही लेना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है. तो प्लीज यूज मी वाइजली. वो कहता है मुझे वाइजली यूज करो, मुझे वेस्ट मत करो, ध्यान से यूज करो मुझे. फाइनली ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर. फाइनली सबने अपनी अपनी बात रख दी. अब सारे एक साथ मिलके स्टेज पर आ जाते हैं और सब एक साथ गाना गाते हैं. अर्थ, एवरी डे इज अर्थ डे, हर दिन हमारी अर्थ का है. वेदर इट इज कोल्ड और वेट और हॉट. वो गाना गाते हैं कि चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, जो भी है, हमारा क्या है? ये हर रोज एक अर्थ डे है. लेट अस वर्क टू सेव आवर प्लैनेट. अपने प्लैनेट को बचाने के लिए चले कुछ काम करें. इट्स द ओनली वन वी हैव गॉट. हमारे पास सिर्फ क्या है? अर्थ है. तो वो गाना गाते हैं, एवरी डे इज अर्थ डे, वेदर इट इज कोल्ड और वेट और हॉट. लेट अस वर्क टू सेव आवर प्लैनेट. इट्स द ओनली वन वी हैव गॉट. हमारे पास यही है एक, जिसको हम अपना कह सकते हैं. वो एक अर्थ है, हमारा अपना घर. तो इसको बचाना चाहिए. तो इस एक्ट के बाद, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद, द पेरेंट्स एंड टीचर्स क्लैप फॉर द चिल्ड्रन. सब बच्चों के लिए क्लैप करते हैं. दे ऑल डिसाइड टू डू देयर बेस्ट टू सेव मदर अर्थ. वो सब क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी मदर अर्थ को बचाएं. तो विल यू ऑल्सो डू दैट? सो आई होप कि आप लोग सब भी क्या करोगे? अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए कुछ करोगे. मैं आपको बताऊं क्या करो. जब भी आपका बर्थडे होता है, आपके घर में कुछ भी होता है, किसी का भी बर्थडे होता है, सबको सजेस्ट करो कि अपने बर्थडे पर एक ट्री लगाओ, एक ट्री प्लांट करो. जब आप फैमिली में 4 मेंबर्स हो ना, 4 के 4 अगर 4 ट्रीज लगाएंगे, ऐसे ही हर फैमिली अगर 4 ट्रीज लगाने लग जाएगी साल में, तो विल हैव मेनी ट्रीज. और मेनी ट्रीज होने के साथ क्या होगा? हमारी अर्थ जो है वो खुश हो जाएगी
और देखो इस बार बारिश नहीं हुई ना ज़्यादा यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी बारिश हुआ करेगी। ठीक है, तो वी शुड सेव आवर प्लैनेट अर्थ, राइट। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज दूंगी। टिल देन, गुड बाय।